दिन है। उसका dismissal was like his whole career, man. कोई और मार के जा रहा Yes, है। unfortunate. हार्दिक के साथ मैंने एक देखा है कि मतलब the moment you write him down, especially with Pandya brothers, यार, the moment you say कि these guys are finished, they have that uncanny ability to come back at you. मतलब और उन लोग बोल के भी दिखाएंगे कि यार तुमने बोला, हमने करके दिखाया. दीपक चाहर भाई, दीपक चाहर मास्टर क्लास भाई. ये तू उस पे डालना, तेरा थंबनेल का वो होना चाहिए. दीपक दीपक चहर and Mickey Arthur, यार. Mickey Arthur. On that note, guys, चलो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं अपन. Welcome back to Cricket Mike, guys. Welcome back to Cricket Mike. Welcome back to the Cricket Mike. और यही पैनल है जो कुछ देर पहले थोड़ा सा सड़ू होके बैठा था यार. 6-0 बोल तो दिए थे, लेकिन कहीं गड़बड़ ना हो जाए. बट Happy panel. Actually, Happy panel is back. Happy panel is back because we are still on with our 6-0 prediction, and here we are again. Yes. Shashank, first thoughts, man. Thoughts क्या है यार? अब thoughts ही दीपक चाह रही है thoughts, और कोई thoughts ही नहीं. बस मतलब incredible chase. मतलब पुरानी यादें ताजा हो गई. अभी भुवनेश्वर एक साइड था, उस समय धोनी एक साइड था भुवनेश्वर के. और मतलब ब्रिलियंट यार चेस यार. और मतलब बहुत सारी चीजें. आई मीन दे प्लेड द कंडीशंस रियली वेल. वो आखिरी जो ओवर था उसका निकालना था, वो भी अच्छे से निकाला दीपक चहर ने. या आई मीन दैट इज जस्ट स्मार्ट बैटिंग. और दीपक चहर की बैटिंग हमने देखी है. और सीएसके में रह के चेस करना नहीं सीखेगा तो कहाँ सीखेगा थाला के साथ. तो इसलिए मैं येलो पहन के भी आया हूँ फॉर दीपक चहर. एंड यस, दीपक चहर डे. दो के वापस ब्लू पहन रहा हूँ for blue. Men in blue, guys. Men in blue. Vignesh, how happy you are with this? Absolutely delighted यार. मतलब बोलते हैं ना कि winning is a habit and unfortunately so is losing. तो मतलब you can see both the sides today. मतलब और ऐसे पोजीशन से जीतना, और तभी शायद धोनी था. And we expect धोनी to pull off improbable chases back in his heydays, but यहाँ पे दो primarily bowlers who were मतलब उनके primary skill के साथ ही इतने rusty लग रहे थे, but for them to not get carried away. जैसे स्पिनर आया, मतलब वो last throw of dice था. Even then they blocked him out knowing कि he is the threat and runs will come. Exceptional. मजा आ गया यार. ये बहुत थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक सा हो गया. ये ऐसे रन चेसेस, ये सब कुछ होता था पहले इंडिया वर्सेस श्रीलंका. मिकी आर्थर का पगलाना, ठीक है. ये सब कुछ होता था पहले कि इतना क्लोज आके ये मैच खत्म हो, या फिर दिस साइड दैट साइड. ये बहुत पुरानी वाली बात है. अभी तो मतलब ये एक तो आर या पार वाला साइड है, लेकिन अभी वो वाला मतलब थोड़ा सा फील वापस आया. एंड और सरप्राइजिंगली मुझे इस बार मतलब ये मैच में श्रीलंका का बॉडी लैंग्वेज, श्रीलंका की एनर्जी ऑन फील्ड वाज लाइक, आई वाज एक्चुअली लविंग इट. फॉर्चुनेटली आई वाज लाइक ओके चलो यार अब कुछ मजा भी आ रहा है. the way they're bowling to कृणाल पांड्या को जो अच्छी बॉलिंग डाल रहे थे. तो ओवरऑल जो एनर्जी लग रही थी, एनर्जी लेवल ऑन फील्ड वाज टॉप नॉच. एंड थोड़ा सा मतलब वो जैसा अभी विघ्नेश ने बोला कि यार वो तो भाई विकास, वो तो श्रीलंका का आई थिंक है वो. दैट इज यू एक्सपेक्ट फ्रॉम श्रीलंका की एटलीस्ट. मतलब क्रिकेटिंग नेशन एटलीस्ट व्हेन दे आर ऑन टॉप. तुमने श्रीलंका की बॉलिंग बैटिंग बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, हाउ इट इज. इट्स ऑलवेज बीन लाइक दिस. तो मतलब that is something I expected from them. आज भी the same thing. They should have closed this match out. मतलब same thing as last game, just inexperience. क्या बोलता है विकास? या मेरे को भी वैसे ही लग रहा है कि मतलब ये वाला होना चाहिए था उनकी तरफ से. अगर वो पोजीशन से लग रहा था कि हम हारने वाले थे, इट वाज मोर लाइक कुछ चांस ही नहीं था वहां से. बट एनीवे, या विघ्नेश यार मतलब I can't imagine राहुल द्रविड़ being a coach and he getting worked up यार. मतलब वो आके राहुल चहर को मैसेज दे रहा है, तो this win means a lot. ऐसा नहीं है कि चलो सबको ले गए हैं, सबको खिलाएंगे and all that. At the core of it, winning is important, right? मतलब आप bench strength को भी winning mentality आप ला रहे हो, so that is very important and it was so nice to see.
also what I loved more about, like, everyone was involved in this game, and जैसा अगर तुम बाहर के विजुअल्स देखते हो तो एवरीवन वाज वाचिंग द गेम प्रॉपर्ली कि अच्छा हाँ. और ये चलो श्रीलंका के खिलाफ थी, दूसरी ही जीत थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव running in and hugging Deepak Char, it means a lot to that bunch of people as well. So yeah, दीपक चार भाई पर वो पोजेस था बैटिंग करते समय भी, ऐसा लग रहा था कि जिताने आया है. इवन फॉर दैट मैटर कृणाल पांड्या आल्सो, he got out again to a beauty of a delivery. Actually, I mean, it was a beautiful ball. You can't, matlab, whatever his sort of shortcomings are in terms of technique and you know just skill, he compensates for that in terms of spirit for sure. True. वो तो है उसमें, that हमने पहले IPL में भी देखा है with Mumbai Indians, and now we're seeing it with India as well. Whatever, you cannot play that innings down. That was a very important innings, and both of them, उसके बाद लगा उन लोगों को कि now that we are in a bit of a trouble and now we have to sort of, you know, bat responsibility, and that is what they did. Because I just want to ask both of you guys one thing. हम लोग celebrate कर सकते हैं, बहुत narrow victory थी and individual brilliance बोल सकते हो, but actually बहुत सारी चीजें थी मैच में actually इंडिया के negatives discuss करने को. Yeah. We are going to actually go from the start, और हाँ चल start से करते हैं. We are actually going to, क्योंकि मेरे पास कुछ questions है. It's just that we are so happy with this like run chase, and इसकी वजह से ये right now the moment की वजह से, right the moment की वजह से, right. So let's talk about 275 for 9. मतलब श्रीलंका का it was a decent score after a very long time. ऐसा लग रहा था कि, and the wicket was थोड़ा सा ट्रिकी था. उन्होंने मतलब हमारा जो I guess except for युजवेंद्र चहल, कुलदीप वापस आज थोड़ा सा मतलब रस्टी लगा, रन्स भी खाए और थोड़ा सा रस्टी लगा. एंड दीपक चहर जो एक्चुअली हीरो बन गया बैटिंग करके, लेकिन बॉलिंग में ओके ही बोलेंगे उसको. अपार्ट फ्रॉम दैट श्रीलंका प्लेड अ वेरी फाइन नॉक 65 ऑफ 68. वो एक काफी अच्छा फिनिश करके गया. एंड अगेन करुणारत्ने जिसने लास्ट मैच में भी अच्छा खेला था, अगेन 44 ऑफ 33. शायद वो हेल्प किया 30 मतलब 275 बनाने के लिए. हाउ डू यू थिंक कि इंडिया की बॉलिंग इस बार कैसी हुई? लेट्स टॉक अबाउट भुवनेश्वर, चहर, हार्दिक पांड्या for say. What do you think about that? I think except for Chahal, मेरे को थोड़ा सा और वापस थोड़ा सा रस्टीनेस लगा बॉलिंग में. Vignesh, you want to go? Yes. So as rightly said, apart from Chahal, मतलब वो आज मतलब इन कुलदीप जैसे लगा मुझे पहले गेम का. He was looking threatening with every over, and you know he brought in breakthroughs as well. जब भी मतलब वो नया स्पेल में आया. Apart from that, Kuldeep surprisingly आज वापस शॉट करने लगा. He was not giving himself the chance to pick wickets. Hardik Pandya totally off color, I felt, in terms of fitness, in terms of bowling readiness. And Chahar के मुझे यार दो knuckle ball वाले dismissals were very impressive. But apart from that, it was a very off color performance. If in front of a better team, 340, 350 का score you could expect अगर आप ऐसे bowling करोगे. Easily. I have the same feelings as Vignesh. I also felt the pitch was sort of, you know, dead for fast bowlers. मतलब they're getting nothing out of it. थोड़ा बहुत spongy bounce मिल रहा था उनको, like a tennis ball bounce, थोड़ा सा रुक के आ रही थी. We saw with Hardik Pandya, ball रुक के आई, and you know just got stuck on the pitch. Other than that, no movement of the air or of the seam, nothing. तो उससे I mean it's a little difficult to judge bowlers, especially medium pacers like Deepak Chahar and Bhuvneshwar. इनका prime skills swing कराना ही है. So bit unfair to expect a lot more from them, I think. But again, first innings तो मेरे को ऐसे ही लगा कि it's the same कि हम लोग को ये podcast करने की जरूरत क्या है. Same है, मतलब good start, stuck in between, and then Karunaratne bailing them out in the end. Same ऐसे टाइप का लगा. Same script was repeating. Same ऐसे script लगा, but अच्छा one ने अच्छा batting में bowling में match interesting तो बनाया कम से कम. But very impressed, especially with Karunaratne. I have to mention him. वो एक finishing role के लिए I really like that player. वो मतलब actually बोल सकते हो कि बहुत नीचे आता है. थोड़ा सा नीचे आता है, एक स्पॉट ऊपर आ सकता है करुणारत्ने उनकी टीम में. Yeah, exactly. But he is that sort of a player that you know sort of, I don't want to compare him to Michael Bevan, but style वैसे ही है कि मतलब you know just picking off people here and there and just you know that sort of style of playing.
And what I thought was and कि करुणारत्ने had मतलब थोड़ा सा वो जो ब्रिलियंस वाला होता है ना, मतलब इंटेलिजेंट सॉर्ट ऑफ प्लेयर, थोड़ा सा कैलकुलेशन चलते रहता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि हर बॉल को नहीं मारना है, एक बॉल आएगा उसको मारेंगे, उसको ऐसा करेंगे. सो आई थिंक वो इंटेलिजेंस दिख रहा था लास्ट मैच में भी और इसी मैच में भी, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट वो 275 इस बार भी हुआ. इवन असलंका भाई, मेरे को उसका भी इनिंग्स बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली. मतलब वो भी अच्छी स्ट्राइक रोटेट कर रहा था. तो आई थिंक आई रियली लाइक्ड हिज इनिंग्स एज वेल. आई थिंक श्रीलंका की टीम के बारे में I especially did not have too much knowledge going into this series because a lot of these guys are new also, and I don't follow much Sri Lankan cricket. But I mean, I know that our B team is beating them and everything, but you know, we can't put everything out of context. But still, talent है players में. ऐसा नहीं है कि they are just all over the place. मतलब technically they are fine, mentally they are playing fine. Just a bit of inexperience. अगर अच्छे matches खेलेंगे, like they'll play good quality cricket. They can become a good cricket team with this side. I think good quality cricket like today, I think. Yeah. Anything Vignesh, anything to add about India's bowling? India's bowling, I guess पता नहीं यार, अभी शायद चहर and Bhuvi have all, I guess they are done for the ODI series. उन्हें थर्ड मैच में खिला के वापस टाइम पास, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहिए. एंड इट्स नॉट फेयर on their fitness. Don't risk them, especially Bhuvi. राइट. और मतलब इंडियन टेलेंडर्स को वैसे भी 10 में से एक ही मैच में बैटिंग आनी थी, वो आज आ गई है. सो आई डोंट थिंक मतलब यार these guys are going to leave an opportunity to score again. So better, you can try Navdeep Saini and Chetan Sakaria and see what they bring to the table. So other than that, nothing much to bowlers और spinners नहीं चेंज करेगा. स्पिनर्स भी चेंज कर सकते हैं, हाँ श्योरली ना. राहुल चहर तो डेफिनेटली आई गेस आएगा अंदर. एक चहर ब्रदर तो होना चाहिए टीम में, एक चहर ब्रदर तो होना चाहिए. एंड आई एक्चुअली थिंक कि राहुल चहर एंड आई वांट टू सी राहुल चहर एंड युजवेंद्र चहल टुगेदर. I want to see that combination as well. I don't know why, but yeah, Rahul Chahar, Rahul Chahar, Yuzvendra Chahal, and I think I'll stay with Krunal. I'll stay with Krunal. Krunal will stay. We'll stay with Krunal. What option do you have other than Krunal? अच्छा बोलेगा ना, कर्नाटका का. गौतम को खिलाएंगे चहल की जगह, मुझे लगता नहीं वो 10 ओवर नहीं टिकेगा भाई. खिला देना चाहिए. आई थिंक गौतम को खिला देना चाहिए. You should give him a game यार. क्या प्रॉब्लम है? सीरीज इज डन. गौतम should play. हाँ, चहल की जगह शायद गौतम का बनता है. इनको और लाइसेंस मिल जाएगी. नंबर 8 तक बैटिंग है. चहल एग्जैक्टली. हाँ, गौतम 10 ओवर वाला प्लेयर है या इज मोर सॉर्ट ऑफ 20-24 ओवर? नहीं, बट उसको एक वो ऑलराउंडर है ना, तो एक बैटिंग भी पांड्या ब्रदर्स और गौतम मिला के 20 ओवर टाइप्स वैसे. और हमारे पास वैसे भी वो नहीं है, मतलब कि कम बॉलर्स नहीं है कि 5 ही बॉलर्स है, 6 बॉलर, 7-8 बॉलिंग ऑप्शंस है, तो हम कर सकते हैं. आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर बी टीम में, हमारे ये वाले टीम में है, उधर नहीं है. उधर गिन के सबको भाई 10-10 ओवर देना है, डालना है, कैसे भी डालो. करूंगा या बॉलिंग करूंगा, बस एक जडेजा है जो बोलता है मैं तीनों सब करूंगा. यहाँ की बी टीम ना, दे आर डेफिनेटली स्कोरिंग ओवर दैट टीम. नंबर 8 और नंबर 9 की बैटिंग एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली. वो नीचे अभी आई वाज जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन यार, इंडिया में कोई टेस्ट में ऐसा कोई इससे आधा भी कर लेना जितना इन दोनों मिलके किया है, उसके आधा आसपास भी कर लेना तो भी बहुत हो जाएगा. बहुत. लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज बैटिंग एंड यस श्रीलंकन बॉलिंग एज वेल, क्योंकि बहुत ही अच्छा. आई थिंक आई विल स्टार्ट विद हसरंगा यार. आई मीन वनिंदु हसरंगा, व्हाट अ फाइन स्पेल. 10 over 37 runs and 3 wickets, and the Pacers as well. बहुत अच्छा पेस से डाल रहे थे, like challenging Indian batters, or like except for last 8-10 overs, otherwise they were like on point. What do you think about these guys? Yeah, again Pacers did try their heart out bhai. I thought they did try their heart, especially Krunal Pandya को तो बहुत सारे डाल के उसकी जान निकाल रखी थी बेचारे की. चेस्ट पे बॉलिंग हो रही थी, उसके SR पे बॉलिंग हो रही थी बस. But in the end, that's what counted, sort of cost them as well. They did not have enough quality spinners to bowl in the end, where the players had to take chance when the strike rate was going up. एक odd nicks, edges लग के चौके गए हैं, बहुत सारे गए हैं. If you see in the end, बहुत सारे, there was a lot of edges, outside edges, and off the legs. मतलब
There are a lot of boundaries like that. So Chamira caused them in the end. But yeah, Hasaranga, I mean, great bowling performance. Yeah. Really liked his bowling performance. And even the captain trusted him. मतलब हमेशा जब भी partnership, when the partnership started going, he was coming back to Hasaranga. And that guy also provided the, sort of the answers as well. He got rid of Shikhar Dhawan, when got he was Prithvi sort of Shaw, and Prithvi Shaw, then again Krunal. and Krunal. Krunal. Yeah. So I think, that's impressive. Indian batting wise, I think here I have a lot to say, but I'll let Vignesh finish on the bowling. Then we'll sort of Right. discuss the bat. So first 35 overs मुझे श्रीलंका की कैप्टनसी जो थी दसुन शनाका की या फिर मतलब with of course inputs from Mickey Arthur on point लगे यार उनके अगर आप field placement भी देखो they had short mid wickets and they were bowling with the slower ball जो पांड्या का विकेट था इतना अपन क्लोज देखते नहीं है मतलब once the field is spread out so मुझे काफी इनोवेटिव लगी and यहाँ पे what he did is brought Hasaranga in the third over itself he did was proactive ऐसे नहीं कि he waited like the last game to make those changes and Hasaranga even in the last game I felt he was the standout bowler for Sri Lanka मतलब बहुत अच्छा he was containing ये कर रहा था and today when he got a chance he almost pulled it off for them so very very impressive and I guess it will many batters will be tested against Hasaranga's quality so yeah and otherwise pace वगैरह हाँ at the end मतलब आपने short third man अंदर रखा है और आप ये डाल रहे हो short wide off stump डाल रहे हो again so हाँ that is a downer right बाकी first 35 overs Sri Lanka were on a leash यार apart from the first 2 overs which was like repeat rewind जो भी था 2 ओवर में 6 बाउंड्री यार and what glorious 6 boundaries start was amazing bhai it was amazing it was like हाँ तब तक लगा कि हाँ वापस से रिवाइंड हो रहा है मतलब तब तक फर्स्ट 4 ओवर्स तक लग रहा पहले 2 ओवर तक लग रहा था कि it's the same match that's going on because you want to move on to the Indian batting I mean just tell me about I was sort of I was last time as well मैंने बोला था मुझे ईशान किशन की बैटिंग की मतलब ये अप्रोच पसंद है अप्रोच के बारे में and I have seen him getting out like this played on for Mumbai Indians as well so yes again Prithvi Shaw and I was really not expecting from Prithvi Shaw and Ishan Kishan at least today कि मुझे पता था कि आज ये शायद नहीं चलेंगे like it is just that internal feeling from myself but again then Surya again played well Hardik Pandya is a big thing to talk about I guess I think you guys should come in and they're playing with a hard bat hard grip and just not there like Vignesh rightly pointed out in the earlier itself कि fitness wise भी मतलब थोड़ा सा पीठ पकड़ लिया था बीच में 4-5 ओवर के बाद में अरे क्या हो रहा है then bowling में भी batting में भी it was just not there tell me about the Indian batting guys बैटिंग वही यार पृथ्वी शॉ एक्सप्लोसिव स्टार्ट यू गॉट टू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम पृथ्वी शॉ है ना कि मतलब कि एक गेम चलेगा मे बी नेक्स्ट गेम नहीं चलेगा एंड हाउ डिड ही प्ले ऑन एज वेल टुडे नहीं he missed it completely slider था ना स्लाइडर था okay I completely missed it I completely forgot how he got okay again that sort of shot is again maturity से आएगा कि what if that ball is wide enough to play that shot or not if it's short enough to play that shot तो वो अभी I think it's again पृथ्वी के साथ यार guys have patience I'm not going to criticize Prithvi Shaw Shikhar Dhawan को I will criticize today because Shikhar Dhawan लग रहा था I think he lost his wicket at the most important time I think वो time पे I think that gave Sri Lanka a little look back into the game where they actually capitalized credit to them Ishan Kishan as Vikat said last game में मेरे को actually I defended his approach because we are already in a good position he would go out and do it today it was irresponsible of him to do that I don't know I mean it's very difficult for him he's just making it difficult for him यार आज उसको जरूरत नहीं थी वो सब करने की right मतलब he did not but again Manish Pandey very unlucky playing well today by Manish Pandey he played well but unlucky he was looking good today I was like lucky आज चलो Manish Pandey दिन है आज उसका dismissal was like his whole career man कोई और मार के जा रहा है just unfortunate guys before I get into the negatives I'd like to talk about Surya
the positive is कि सूर्या looked like कि उसके लिए अलग पिच और बाकी बैट्समैन के लिए अलग पिच है, लाइक अलग गेम चल रहा है दोनों. मतलब सूर्या इज बैटिंग ऑन अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेंजेंट ऑल टुगेदर देन द अदर बैट्समैन. एक गलती नहीं मतलब यार, until he got out. और जो बॉल आउट थी ना, इट वाज अ ग्रेट बॉल, वर्थ गेटिंग आउट वाली बॉल थी. मतलब वेरी डिफिकल्ट बॉल टू sort of play as well. बाकी let's get to the negatives. Firstly, Surya, why is he coming at number 5 here? मतलब Surya should come. एक मेरी एक complaint है कि come up the order. I have one reason for that, Shashank. If you guys अगर तुमको सही लगता है तो बताओ. मुझे लगता है कि ये शायद ओडीआई के लिए लाइक इट्स राहुल द्रविड़ यार. मतलब मैं कोई उसी हिसाब से मैं सोच रहा हूँ शायद ये ओडीआई के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे 5 नंबर 6 नंबर का प्लेयर जो शायद मैचेस फिनिश कर सके. ही हैज दैट कैपेबिलिटी. अपना हार्दिक अभी थोड़ा सा वो वाले जोन में नहीं दिख रहा है. एंड यू हैव बैटिंग टिल 4-5 एटलीस्ट. तुम्हारे पास श्रेयस अय्यर है, तुम्हारे पास ऋषभ पंत है इन योर मेन स्क्वाड. तो वहां पर अगर 5-6 नंबर पे अगर जगह खाली हो की पोजीशन. हाँ, पंत. मैं बोल रहा हूँ अगर तुम 5-6 नंबर पर अगर वहां पर जगह खाली हो तो सूर्या कैन फिल इन. आई थिंक वो पर्सपेक्टिव से वहां पर उसको रखा गया है. ये मेरा मानना है कि उस हिसाब से हो सकता है. Maybe if that is the case, then it looks like bad news for KL Rahul. आपने Dravid बोला. Vikas said कि in the mold of Dravid, but what I see is पता नहीं, आई एम थिंकिंग अ लॉट. सूर्या जैसे 360 प्लेयर है. यू सी व्हाट जॉस बटलर डज फॉर इंग्लैंड. 360 player. Exactly the same thing I was thinking by. But Vignesh, do you think जॉर्ज बटलर को ऊपर आना चाहिए इंग्लैंड के लिए भी? उनकी भी बहुत बड़ी डिबेट है कि जॉर्ज बटलर should play up the order at 3 and or open the innings. Right. उनका भी बहुत बड़ा डिबेट है actually. But number 5 is like AB de Villiers, Joss Butler, your game changers, right? Just when you think कि मतलब यार, come on, you cannot compare AB de Villiers and Josh Butler. AB de Villiers is just next level, bhai. No. What I'm trying to say is Josh Butler is conventional hitting. Yeah. हाँ, मतलब for the respective team, when you feel कि यार नंबर 4 आपके टॉप ऑर्डर चले गए and then you see a player like Butler coming in for England or AB de Villiers coming in for South Africa and Surya is in the same mold. आज आप उसका second ball देखो, when I said कि यार it's the shot of the game, मतलब irrespective of the conditions, pitch, situation, वो that was different class. And I guess ये जो number 3 पे ईशान है, 4 पे पांडे है and 5 पे है, this is something a decision between the bigger management and the management which is here कि we are going to play you here, so you better get used to this if you are good enough, if not immediately, but Rohit, Virat, obviously 2-3 साल में I sort of I know what you're saying. Basically, Rahul Dravid is not working independently on this tour. Of course, I'm not saying that उससे powers छीनी गई है, decision making नहीं है. Basically, he obviously before the series, he and Ravi Shastri would have sat down and sort of discuss what they need going forward and what sort of options and resources he should develop for Ravi Shastri basically through this series. Basically, I get what you're saying here, but I don't like the idea of Surya Kumar at 5 even in the 1 days here. I just think Surya Kumar's best sort of ability is middle overs में for Mumbai Indians also middle overs में accelerate करना. That is what differentiated Mumbai Indians from the other teams कि वो 8 से 15 ओवर तक जहाँ पे बाकी teams would sort of take singles doubles, he would still sort of maintain a 8-10 runs and over strike rate. So I think that is the biggest. ये भी है कि मतलब they are not wanting Ishan Kishan to bat long. इधर इसका एक thinking वैसा भी हो सकता है कि Kishan you bat for मतलब do the maximum damage in whatever time you stay, so that people like जैसे आपने बोला कि यादव can control the middle overs. शायद इसका वो भी thought मनीष पांडे के ऊपर भेजना चाहिए सूर्य कुमार यादव को. I am at least thinking at least 4 पे तो भेजना चाहिए. At least give him balls. He's going to play the T20 World Cup. Give him match time, right? Not Manish Pandey is not going to play the World Cup. मुझे लगता है T20s में शायद वो ऊपर आएगा 3 या 4 नंबर पे. T20s में सूर्य कुमार खेलेगा जरूर. ये मेरे को लगता है, लेकिन मेरे को ये ओडीआईस के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगती है. I get your logic. Yeah, what you're saying sounds actually what they're trying to do. Right. Anything on Pandyas? Anything on Pandyas, guys? हार्दिक के साथ मैंने एक देखा है कि मतलब the moment you write him down, especially with Pandya brothers यार, the moment you say कि these guys are finished, they have that uncanny ability to come back at you. मतलब और उन लोग बोल के भी दिखाएंगे कि यार तुमने बोला हमने करके दिखाया. So I don't want to go into that zone.
है चलो मतलब चलो फिर these are बोलो यार, special. बोलो इस पे बोलेंगे कि पांड्या ब्रदर्स आर फिनिश, सो नेक्स्ट मैच देखो So, कहर हार्दिक पांड्या मैं बोल रहा हूँ पांड्या नहीं ब्रदर्स नहीं आर नहीं डन। but अगर यहाँ पर बोल देंगे हम तो अगर अगले मैच में खेल दिया तो क्या चाहिए भाई और। and I anyways rate Hardik Pandya very highly in terms of yeah, skill, in same terms thing Absolutely, यार absolutely, विघ्नेश, सेम absolutely. थिंग। इसलिए मेरे को उसको क्रिटिसाइज करने में मतलब क्रिटिसाइज तो Correct, करना चाहिए जहाँ पे if they're not right, performing, right, I mean that's right. not the point, but I know the potential and I know how match winning, you know what kind of a Correct, match winner Hardik Pandya correct. can be for the Indian team. Just in And some safe to bad say form, कि I don't know, क्योंकि आखिरी में तूने देखा कि जब you know when they were chasing, when Deepak Chahar and these guys were chasing, एंड हार्दिक पांड्या के ऊपर बार बार कैमरा जा रहा था, हार्दिक पांड्या डिसअपॉइंट हो रहा था, मेरे को ऐसा लगा कि क्या करके आ गया मैं, मतलब यू नो दिस इज माय मोमेंट वेयर आई शुड हैव सॉर्ट ऑफ लेट द टीम एंड यू नो ये मेरा कैरेक्टर मेरी यार, बेसिस प्रॉपर इसलिए है, कैरेक्टर मेरे को लगता है कि ऐसा लग रहा था हाँ मुझे, बट या बट right. भाई मैंने उसकी स्पेल नहीं देखी एक्चुअली, आई वाज लिटिल बिजी एट दैट टाइम। बॉलिंग कैसी थी आज उसकी? नहीं है, नहीं थी, और Rusty, 4 very ओवर good. पर आया he was उसने। not like he was not there 100% with his fitness. I हाँ, actually thought so, but yeah, Okay. I mean, and that's why I think 4 ही ओवर खेले, 4 या 5 ओवर डाला, 5 ओवर डाला, 4 या 5 5 over ही I guess. so yeah, that way हार्दिक और नहीं 4 overs 20 runs. So fitness wise and वो वाले middle overs थे तो हम उसके बारे में मतलब runs के बारे में नहीं बोलेंगे, it was more about impact and then they decided to go with Krunal Pandya for a long run. I think Krunal Pandya ने 8 overs डाले. And last लेकिन दीपक चहर, how good was it? How good was it? मतलब भुवनेश्वर और दीपक चहर जैसे बॉलिंग में करते हैं, मतलब बॉलिंग में बिहेव करते हैं, बॉलिंग करते की बात नहीं लेकिन बॉलिंग में बिहेव करते हैं, एब्सोल्यूट काम, दे आर नॉट लाइक वो प्रॉपर पेस बॉलर नहीं होते जो आंख में आंख डाल के बात करेंगे, ये वो नहीं, अपना काम करेंगे, अपनी कला दिखाएंगे और बस कला डेलिबरेटली आई यूज्ड इट की कला, क्योंकि दे आर लाइक वो कलाकारी वाले बॉलर, घुमाएंगे, नचाएंगे, ये करेंगे, बॉलिंग से नहीं कर पाए लेकिन एब्सोल्यूट ब्रिलियंट बैटिंग आई थिंक। या दीपक चहर हैज दैट टैलेंट भाई, हमने देखा है दीपक चहर कैन बैट। बाकी क्या बोलना है, we saw what he did today. I mean, great innings from him. Shouldn't have left it to him to finish it, but nonetheless, brilliant innings from Deepak Chahar. Credit where it's due. What else भाई, थोड़ा सा मतलब little lucky बोल सकते हैं, नहीं, but ऐसी situations में luck चाहिए। सबसे अपार्ट फ्रॉम सूर्या सबसे कंपोज्ड और सबसे जेन लाइक प्रेजेंस मुझे भुवनेश्वर कुमार का लगा। Actually, this is in the bag, why are you worrying folks, this is in the bag kind of a thing. ये मैंने भुवी के साथ देखा है, he is very good when the run chase is about 6-7 per over. He is not known for his big hitting, हाँ मतलब that maybe उसको पता है ये मैं कर लूंगा, एंड जैसे शशांक ने पहले ही मेंशन किया था यार, वो डिसीजन दैट शोज भुवनेश्वर ऑन दैट पिच एज वेल, एंड वो दीपक चहर का भी टेम्परामेंट, वो डिसीजन जो हसरंगा को नहीं मारना था ना आखिरी 3-4 बॉल करना, क्योंकि उनको पता है कि पेसर्स को आ जाएंगे रन कहीं ना कहीं से, एज लग के इधर से उधर से रन कहीं ना कहीं, ग्राउंड बड़ा था, 2-2 भाग लेंगे, बट वो डिसीजन आई लाइक दैट, वो मैं बोलूंगा सबसे गट्सी डॉट बॉल्स थे वो, उसके लिए बहुत ज्यादा थिंकिंग लगता है और बहुत ज्यादा बिलीव लगता है कि अपने आप के ऊपर कि चलो अगले 2 ओवर में हम निकाल लेंगे वो। और वो जब 7 बॉल पे 7 चाहिए था तो भुवी के पास वो लॉटरी थी, एंड दे बोथ न्यू कि ये बाउंड्री जाना ही जाना है, वो डालेगा मैं मारूंगा, हाँ वो तो मारना ही है, उसका रिएक्शन भी ये था उसके बाद, मारने के बाद भी उसका राइट। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इवन दीपक चहर और भुवनेश्वर को एक्चुअली ये भी थोड़ा सा फायदा मिला होगा कि जो बॉलर उनको बॉलिंग करा रहे थे, स्पेशली द फास्ट बॉलर्स, सेम सॉर्ट ऑफ बॉलर्स है दोनों, मतलब स्विंग सॉर्ट ऑफ पे डिपेंड करने वाले, तो वो भी उनको दिमाग में पता होगा कि क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। तू अभी स्लोअर डालेगा, हाँ तू ऐसा कि रबाडा नहीं है कि खोपड़े की पहले टेंशन लो, उसके बाद पैर की टेंशन लो, उसके बाद बॉल पे आओ, मतलब तो आई थिंक वो भी एक थोड़ा सा, ऑफ कोर्स दे हैड दैट एडवांटेज आल्सो, बट या ग्रेट सॉर्ट ऑफ यू नो चेस फ्रॉम बोथ ऑफ दीस गाइस यार। That was that guys, काफी अच्छा विक्ट्री था अपने लिए। तो नेक्स्ट मैच क्या चेंजेस लग रहे हैं तुमको, कितने चेंजेस लग रहे हैं? क्विक
Quick सब prediction. चेंज, पूरी टीम चेंज कर दो, अरे मैं तो यार, बोल ये रहा हूँ। ऐसा होगा नहीं। शिखर धवन भाई तो खेलेंगे। शिखर धवन को छोड़ दो, हाँ शिखर धवन को छोड़ो, पृथ्वी शॉ की जगह पडिक्कल लाओ, ईशान किशन की जगह सूर्या को खिलाओ 3 पे। उसके बाद और कौन है अपने पास बैट्समैन? अरे भाई संजू नहीं खेला है, संजू इज बैक फ्रॉम इंजरी, संजू is back Sanju from is back. injury. He is Sanju is back. available for selection. yeah, so he'll play in place of Kishan, so that ends the debate there, I Yeah. think. ईशान की जगह You वो guys खेलेगा। see Nitish Rana somewhere? I would want to love see to- Nitish. I love to would- see him. लेकिन Yeah. हाँ, If it- okay, हाँ, हाँ, ईशान if we किशन make जाएगा। bold calls, yeah, हाँ. if we make bold calls, then what Shashank says might happen. Shikhar and Prithvi will remain. मुझे नहीं लगता कि Padikkal को मिलेगा chance. But if they make a bold choice, then Sanju in place of Kishan and Pandey की जगह Rana. भाई हमने पडिक्कल को T20 में देखा है बैंगलोर के लिए, पर मेरे को हमेशा लगता है वो He's a ODI T20 से ज्यादा हाँ, ओडीआई का ODI. बाप प्लेयर होगा। बाप वो प्लेयर ODI का। होगा। वो जब ओडीआई का प्लेयर बनेगा, बाप प्लेयर बनेगा। मेरे को वही He लगता has he has that knack of playing long innings, जैसे अपन ने है। शिखर को 3 पे आने दो, पृथ्वी और उसको ओपनिंग कराओ, थोड़ा सा एक्साइटमेंट दो फैंस को। ये पांडे रन आउट नहीं होता ना यार, इसको इन लोग मौका नहीं देते यार। अब ये रन आउट जो हुआ है ना, इसको मौका दे। पांडे को मौका दो ना यार, एक आध को बिठा के फील्डिंग कराओ पांडे से 50 ओवर। What if हार्दिक की जगह नीतीश राणा टाइप्स प्लेयर एट नंबर 6? Too low for हार्दिक नहीं, हार्दिक play, let Hardik play. Hardik, okay. Let Hardik play. Let Hardik play. Let's play Hardik into form before the T20 World Or Cup. do you guys see Krunal Pandya sitting out and you guys see Krishnappa Gautam? हाँ गौतम, मैं भी गौतम। I see Gautam in place of either of the spinner, या फिर मतलब Gautam may not get a game. Surely Chahar will get a game. Rahul Chahar will definitely get a game. Yeah. Rahul Chahar, I think, should get a game instead of Mr. Kuldeep. What is his name? Kuldeep? No, not in Kuldeep. No, in place of Yuzvendra Chahal, I think. Yuzvendra Chahal, okay. I don't want to see 2 leg spinners. I want to see different sort of combinations. मतलब तो उसको, और again then in place of Krunal, I would like to see that guy, Krishnappa Gautam. अच्छा. You guys see both of them, Deepak Char and Bhuvi, to rest, क्योंकि Deepak Char ने तो Rest. They have done their bit for the tour. जिता दिया एक भाई, इसकी शर्ट देखी थी दीपक चहर की आज? पसीने हो गए भाई, पसीने। हाँ, गर्मी में वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में खेल रहे श्रीलंका में। तो पिछले 3 मिनट में अपने व्यूअर्स को घंटा समझ में नहीं आया कि किसको खिलाए किसको नहीं रखे, तो किसी को प्रेडिक्शन के बारे में पता है नहीं, ठीक है? तो ठीक है। But Samson, yeah, I would like to see Samson making his ODI debut. I would like to see Paddy. You know what I would like to see? I would like to see India batting first. India batting first यार, ये विघ्नेश और शशांक की इच्छा पूरी करवाओ यार। Please, एक टॉस जीत जा भाई धवन, कोहली। दिल्ली वाले साले टॉस ही नहीं जीतते। भगवान, ये दिल्ली वाले की चीज है। मैं बोल रहा हूँ पृथ्वी शॉ को भेजो। मुझे आज का डिसीजन जो श्रीलंका का था ना, वो ज्यादा डर लगा। इन द सेंस उन लोग ने डर के मारे फिर से बैटिंग दिया। उन्होंने सोचा बहुत मारेंगे भाई। नेक्स्ट गेम कहाँ पे है? नेक्स्ट गेम प्रेमदासा है क्या? यहीं पे है क्या? हाँ, ओके, सो पहली बैटिंग थी। ये पिच वैसी 400 वाली लग नहीं रही है। मेरे को लग रहा था कि पृथ्वी थी। सबको बोलो मारो, मतलब कितना 481 है ना? 481। श्रीलंका में it is asking too much यार। 481 शायद श्रीलंका में बहुत ज्यादा हो जाएगा। श्रीलंका में मुश्किल है, वही तो है यार, कि यहाँ पे पिच ऐसी नहीं है। नहीं तो इंदौर लेके आओ इन्हें और ये टीम को खिलाओ इंदौर में। पागल हो जाएंगे लोग। एनीवे गाइस, ये काफी और तो बढ़ता जाएगा वैसे ये। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, और मिलेंगे अगले और एक मैच के बाद। 4-3-0 हमारा 6-0 का ऑन है अभी भी और चलता रहेगा। हम तीनों लोग मिलके दुआएं कर रहे थे कि पॉडकास्ट में शक्ल दिखानी है भाई, 6-0 को ब्रेक नहीं करना है। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक्स शशांक, थैंक्स विघ्नेश। We'll catch up soon. Thanks. See you guys. See you.